हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 6 हनी स्कल इंग्लिश टेक्स्ट बुक का 3rd चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है टैरोज रिवॉर्ड, टैरो का इनाम। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप इसको पढ़ें, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लवली सन। ही वर्कड हार्ड to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help। ये एक स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की, एक ऐसे लड़के की जो कि बहुत सोचता है अपने पेरेंट्स के बारे में, बहुत प्यार करता है अपने माँ बाप को और उनके लिए बहुत मेहनत करता है। वर्क हार्ड का मतलब बहुत मेहनत करता है। फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, उनकी मदद करने के लिए बहुत सोचता है और फिर क्या होता है, एक बार उसको ऐसी अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है जो कि डिफाइन नहीं की जा सकती। टैरोज रिवॉर्ड। अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। दो he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. एक लड़का है जिसका नाम है टैरो, और टैरो क्या है, एक वुड कटर है, लकड़हारा है, जो कि एक ऐसे जंगल की हिल साइड में रहता है, पहाड़ के क्षेत्र में रहता है, अपनी झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ में, जो कि बुजुर्ग हैं। वो पूरा दिन लकड़ियाँ काटता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरे दिन वो क्या करता है, लकड़ियाँ काटता है फॉरेस्ट में। और इस सोच के साथ में वो मेहनत करता है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा पैसा कमा पाता है और इस बात का उसे दुख है। मेड हिम सैड, ये चीज़ उसको दुखी करती है। वो सोचता रहता है एक अच्छे बेटे की तरह कि वो अपने माता पिता के लिए सब कुछ दे जो उनको ज़रूरत है। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। इट whistled though the cracks of the hut. Everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. एक शाम को जब सभी लोग, टैरो अपने पेरेंट्स के साथ में बैठा हुआ था झोपड़ी के कोने में, तो अचानक बहुत ठंडी हवा चलने लगी। सीटियाँ बजाती हुई हवा चलने लगी उन क्रैक्स के थ्रू जो कि उसकी झोपड़ी में हो रखे थे, और उन दरारों से जो ठंडी हवा अंदर आ रही थी उसने सबको क्या कर दिया, ठंडा ठंडा कर दिया, कूल कूल, और वो बहुत ज़्यादा कांपने लग गए। और अचानक उसके फादर ने कहा, सडनली टैरोज फादर सैड, अचानक ही उसके फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक। मैं चाहता हूँ, विश कर रहा हूँ कि काश मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता, एक शेक का कप होता, जो कि मैं, जैसे हम चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो उसको पीने से हमारे शरीर में क्या आती है, गर्मी आती है। उसी तरह उसने भी सोचा कि काश मेरे पास शेक होता और मैं उस शेक को पी कर बहुत अपने आप को गर्म और कोजी महसूस करता और मेरा जो ये बूढ़ा हार्ट है इसको बहुत अच्छा लगता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। इस बात ने टैरो को बहुत दुखी कर दिया, जितना कि वो हमेशा रहता था उससे भी ज़्यादा दुखी कर दिया। मतलब उसको एक तरह का गिल्ट था, दुख था कि मैं अपने माँ बाप के लिए वो सब नहीं कर पा रहा जो मुझे करना चाहिए उनकी खुशी के लिए। और इस बात ने, जब उसके पिता ने एक चाहत व्यक्त की कि काश एक कप चाय होती या एक कप के शेक होता जिससे कि मेरा मन अच्छा हो जाता, तो इस बात ने उसे और भी दुखी कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एक गर्म दूध का प्याला, समझ लीजिए कि एक गर्म दूध का प्याला बहुत ही एक्सपेंसिव है उस आदमी के लिए जो गरीब है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ताकि मैं किस तरह से मैं वो शेक ला सकूँ अपने बूढ़े पिता के लिए।
ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब उसने क्या तय किया, डिसाइड किया कि अब वो और ज़्यादा मेहनत करेगा जितनी वो नॉर्मली कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह वो बहुत जल्दी जगा और अपने बिस्तर से बाहर निकला और उसने अपना सामान उठाया और जंगल की तरफ निकल गया, नॉर्मल टाइम से भी ज़्यादा पहले, क्योंकि ज़्यादा दिन देर तक काम करेगा तो ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाएगा, और ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाएगा तो ज़्यादा पैसा भी बना पाएगा। He chopped and cut as the sun climbed. As soon he was so warmed that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. उसने जब लकड़ियाँ काट रहा था तो सूरज जो है वो ऊपर चढ़ाया और बहुत जल्दी बहुत ही गर्मी हो गई। उसने अपना जैकेट जो पहन रखा था उसको निकाल दिया और उसका मुंह भी सूखने लगा और जो शरीर था, जो चेहरा था, वो पूरा पसीने से तरबतर हो गया। अब वो ये सोचने लगा कि काश मेरे फादर को भी ऐसे गर्मी लगती जैसे मुझको लग रही है, यही वो सोच रहा था। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचकर उसने और तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। Thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bone. ये सोच के कि वो और एक्स्ट्रा मनी कमाएगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा ताकि वो खरीद सके वो शेक जो उसके फादर पीना चाहते हैं, ताकि उसकी बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी गर्मी आए, पिता की बूढ़ी हड्डियों में गर्मी आए, इसलिए वो और मेहनत करके लकड़ियाँ काटने लगा। Then suddenly Taro stopped चॉपिंग। अचानक उसने क्या किया, चॉपिंग करनी बंद कर दी, यानी लकड़ियाँ काटना रोक दिया। What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? अब उसने क्या किया कि उसने एक साउंड सुना जो कि किस तरह का है, पानी के फ्लो करने का, और उसको प्यास तो लगी रही थी, मुंह सूख रहा था, पसीना आ रहा था, तो उसने फिर से सुनने की कोशिश की कि क्या ये पानी है। Taro could not remember ever seen or hearing a rushing stream in that part of the forest. उसने कभी सुना नहीं था, उसे याद नहीं आ रहा था कि इस हिस्से में उसने कोई नदी या पानी का कोई झरना देखा हो जो कि इस एरिया में बह रहा हो जंगल के, तो फिर भी वो वहाँ पे गया देखने के लिए। He was thirsty, वो प्यासा था। The axe dropped out of his hand and he ran इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने जो कुल्हाड़ी थी उसको नीचे रख दिया, नीचे गिर गई या रख दिया, और उसके बाद वो भागा उस डायरेक्शन में जहाँ से उसको पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at the place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lip. Was it water or was it shake? He tasted it again and always it was the delicious shake instead of cold water. टैरो ने क्या देखा, एक छोटा सा झरना दिख रहा था उसे चट्टानों के पीछे से। नीलिंग प्लेस का मतलब है उसके, जब उसने जहाँ पे वो खड़ा था उसके पीछे उसने देखा कि वहाँ पे पानी जो है वो बह रहा है धीरे धीरे, शांति से, एक ही रिदम में बह रहा है। He cupped a little in his hand. उसने अपने हाथ में, जैसे हम कहते हैं ना ओक बनाना, चुल्लू बनाना, उसने उस तरह से बनाया और उसमें उसने उस पानी को टेस्ट किया, और पानी को टेस्ट करने के बाद में उसने सोचा was it water, क्या ये पानी है, और was it shake, या ये वो दूध है। He tasted it again and again. उसने बार बार उसको पिया और उसको बार बार वो बहुत ही डिलीशियस शेक लगा इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी की जगह वो क्या लगा, ऐसा लगा जैसे वो शेक पी रहा हो, और उसे पी के बड़ा मज़ा आया। टैरो क्वाइटली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद एंड हरिड होम। उसने क्या किया, उसके पास जो एक पिक्चर था, एक मटका या बॉटल कह लो, वो था, उसने फटाफट उसे भर लिया और भर के वो घर की तरफ को दौड़ चला। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। अपने फादर को उसने वो जो पानी
या शेक लेकर गया वो उसने अपने फादर को दिया। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। एक ही घूंट उसने पिया था उस लिक्विड का और उसने कांपना बंद कर दिया और डांस करने लग गया मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में आके वो डांस करने लगा खुशी के मारे कि उसे वो चीज़ मिल गई जो चीज़ वो चाह रहे थे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। टैरो's father politely offered her a cup of the shake। उसी दोपहर एक पड़ोसी उनके यहाँ पे आके रुका, मतलब मिलने आते हैं जैसे वो मिलने आया। टैरो के फादर ने बड़े पोलाइटली ऑफर किया उसको एक कप शेक का। द लेडी ड्रंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। उस औरत ने उसको पिया। ग्रीडली का मतलब होता है डिज़ायरिंग मोर एंड मोर, मतलब और दे दो और दे दो, इस तरह से लालच के साथ उसने उसे पिया। मज़ा आया, उसने धन्यवाद किया उस ओल्ड आदमी को, बूढ़े आदमी को। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद में टैरो ने क्या किया, टैरो ने उसे बताया कि वहाँ पे जंगल में एक जादुई झरना है जहाँ से मुझे ये मिला जो आपने अभी पिया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब उसने वो ड्रिंक पिया, बड़ा डिलीशियस था, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ड्रिंक था। पी के वो बाहर निकल गई जल्दी से और जाके उसने पूरी रात में पूरे गांव में ये स्टोरी स्प्रेड हो गई कि जंगल में एक जादुई झरना है जिसमें से शेक मिलता है। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग पोजेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। शाम के टाइम बहुत सारे लोग आ गए उसके, मतलब शाम तक बहुत लोग आकर उस लकड़हारे के घर गए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर आदमी ने उसकी वो स्टोरी सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक, और एक घूंट उसको सिप किया। सिप करते ना, ऐसे करके पीते ना, सिप सिप करके दूध पीने के लिए कहते हैं ना घर में, तो उसी तरह उसने एक एक घूंट पिया सबने उसको, जो भी वो लेकर आया था। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। और 1 घंटे से भी कम समय में वो जो मटका भर के लाया था, जो पानी का बर्तन भर के लाया था, वो खाली हो गया। लोग आके एक एक घूंट पीने की डिमांड करने लगे, पी के वहाँ से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, फॉर ही इंटेंड फर्स्ट ऑफ ऑल to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. अब अगली सुबह वो जल्दी उठा, उसने बड़ा बर्तन उठाया और चल दिया। अपना पिक्चर मतलब एक बड़ा मटका उठाया उसने और चल दिया अपना उसी वाटरफॉल के पास में काम करने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचा, when he reached it, he found to his great surprise, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ थे, पहले से ही पहुँच गए। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। जिसके हाथ जो लगा, बड़ा मटका, जार, बकेट, वो सब लेके वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे उस जादुई शेक को पीने के लिए, लाने के लिए। देन वन विलेजर्स नेल्ट and held his mouth under the waterfall to drink। अब एक विलेजर जो गांव वाला था, उसने क्या किया, झुका थोड़ा सा अंदर को और उसने अपने मुंह के अंदर वो वाटरफॉल से निकलने वाले पानी को डाला। He drank again and again and then shouted angrily। उसने उसे बार बार पिया पानी को और फिर गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। अदर ऑल्सो tried but there was no shake, only cold water। बाकी लोगों ने भी उसको ट्राई किया और वो सब फिर वही बोलने लगे कि ये कुछ नहीं है। गुस्से से वो एकदम से चिल्लाया, बार बार पानी उसको पीने के बाद में वो चिल्लाया कि वाटर, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं है, पानी है, साधारण पानी है। और लोगों ने भी उसे ट्राई किया और वो सब भी बोले कोई शेक वेक नहीं है, ठंडा पानी है, बेवकूफ़ बनाता है हमको, आने दो उसको। वी हैव बीन ट्रिकन्ड, हमको क्या किया गया है, छला गया है। ट्रिकन्ड मतलब
कोई ट्रिक थी जिसकी वजह से वो हमको बेवकूफ़ बना रहा है। शाउटेड द विलेजर्स, सारे लोग चिल्लाने लगे, वेयर इज टैरो, कहाँ है टैरो, लेट अस ड्रॉन हिम इन हिज दिस वाटरफॉल, बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. टैरो कहाँ है, टैरो, सब ढूंढने लग गए उसको कि ये सिर्फ एक झरना है, यहाँ पे कोई शेक वेक नहीं मिलता, कोई मैजिक नहीं है, बकवास कर रहा है, हमको बेवकूफ़ बना रहा है, पकड़ो उसको, झूठ बोलता है। मगर टैरो जो था वो स्मार्ट निकला। उसने क्या किया, उसने देखा कि इतने सारे लोग वहाँ गाँव वाले पहुँचे हुए हैं अपने बर्तन भंडे लेकर, उनमें वहाँ पे वो शेक भरने के लिए, तो वो छुप गया एक चट्टान के पीछे जब सारे लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे। ही वॉज नो वेयर टू फाउंड, वो उनको कहीं पे भी ढूंढे से भी नहीं मिला, जबकि वो वहीं खड़ा था और चट्टान के पीछे छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। बड़बड़ाते हुए, गुस्से में और हताशा के मारे विलेजर्स क्या करने लगे, एक एक करके वहाँ से जाने लगे। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड, was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake to the thoughtful son. The magic waterfall gave the delicious shake to everyone else. It gave only cold water. बड़बड़ाते हुए, गुस्से में, हताशा के मारे जो गांव वाले थे वो सब घर चले गए। टैरो अपने उस हाइडिंग प्लेस से, उस चट्टान के पीछे से बाहर आया और फिर उसे लगा कि ये सब लोग सही कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ पानी है, मैंने सपने में देखा कि ये कोई शेक है, क्या वो एक सपना था? तो वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड, उसने फिर से थोड़ा सा लिक्विड हाथ में लिया और अपने मुंह में डाला और टेस्ट किया, तो वो बिल्कुल से वही सेम शेक की टेस्ट कर रहा था। उसने सोचा कि ये मैजिक वाटरफॉल है, वो डिलीशियस शेक ही दे रहा है जैसे वो पहले दे रहा था, तो फिर बाकी लोगों को उसने ठंडा पानी क्यों दिया? तो जो सोचता है उसी को वो चीज़ मिलती है। उसने ये चीज़ को रियलाइज़ किया। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान. He said for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said, the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. A Japanese story retold. अब उसने जो ये स्टोरी थी, ये जो कहानी थी टैरो की और उसके जादुई झरने की, कि जो टैरो उससे पानी लेता है तो वो पानी जो है वो शेक बन जाता है, ये वहाँ के जापान के राजा तक भी पहुँची कि एक वुड कटर है, एक लकड़हारा है जिसकी ये स्टोरी है। तो राजा ने उसको रिवॉर्ड किया, 20 टुकड़े सोने के दिए। और उसकी किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो बहुत अच्छा और दयालु है। और इसी उसके नाम पे उन्होंने वहाँ के फाउंटेन का नाम भी रख दिया टैरो। और उसके बाद में उन्होंने सबको कहा कि इस स्टोरी को सारे बच्चों को सुनाया जाए और उन्हें बताया जाए, एनकरेज किया जाए सारे बच्चों को कि वो अपने फादर, अपने पेरेंट्स का ऑनर करें और ओबे करें, यानी उनकी आज्ञा माने और उनका आदर करें, जो भी उनके पेरेंट्स हैं अपने माता पिता की आज्ञा माने। ठीक है, तो ये है स्टोरी और आई होप कि आपको इसको सुन के मज़ा आया होगा। ये एक बहुत अच्छी और नॉलेजेबल स्टोरी है जिसे हर एक किसी को फॉलो करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अब उसने सोचा कि उसके फादर को वो अच्छी चीज़ दे सके, वो शेक या गर्म दूध दे सके, तो वो जो झरना था वो दूध देने लगा। और जो बाकी के लोग थे वो अपने लालच की वजह से वहाँ गए थे कि हम भी देखते हैं, हम भी लेकर आते हैं, तो उनको वो चीज़ नहीं मिली। मतलब आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, उनका लॉयल होना चाहिए, उनका हमेशा
आदर करना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।